हेलो हाय हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस टाइम पे जब आपके प्रीलिम्स में सिर्फ 3 महीने से भी कम का टाइम बचा है और आपने एक गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है कि आपने मंथली मैगजीन्स को पढ़ा नहीं था ढंग से। इवन कि पूरे मंथली मैगजीन्स कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। हो सकता है कि अभी आपने 2 या 3 मंथली मैगजीन ही पढ़े हैं और बाकी के भी बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे मंथली मैगजीन को पढ़ना, क्या वो वाइज डिसीजन होगा? क्योंकि बहुत कम्बरसम टास्क है। इतना बड़ा मंथली मैगजीन रहता है, 90 पेजेस का है। अगर आपने 6 महीने का नहीं पढ़ा है तो 6 into 9 कर लीजिए। इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे जो मंथली मैगजीन के पेजेस है, फिर उनको रिवाइज भी करना है। इवन कि आपको पता होगा मंथली मैगजीन में क्या रहता है। अगर आप विजन का मंथली मैगजीन फॉलो करते हो, इवन किसी का भी मंथली मैगजीन फॉलो करते हो, तो जो न्यूज है उसके साथ उसका बैकग्राउंड भी रहता है और जो प्रेजेंट स्टेटस है वो भी है और जो वे फॉरवर्ड है वो भी बताया जाता है। बट इस टाइम पे आप उस सब चीजों को पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास कि इतना बड़ा मंथली मैगजीन आप पढ़े। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो क्या ऑल्टरनेटिव है, अभी आप क्या पढ़ सकते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको दो ऐसे ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ। हो सकता है आपको कुछ और भी मिल जाए, बट जो स्पेसिफिकली मैं आपको दो बता सकता हूँ, एक तो है विजन का और एक है नेक्स्ट आईएएस का। ओनली आईएएस का भी एक अवेलेबल है, उसके भी आप बारे में भी बात कर सकते हैं। जो विजन का है उसका पीटी 365 करके आता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, सोशल सेक्शन जो है, इन सब के बारे में एक अलग से कंपाइल्ड पूरे ईयर का 365 एक करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है। वो जो 365 का मैगजीन है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो उसमें ये रहेगा कि बैकग्राउंड और वे फॉरवर्ड के बारे में इतनी बात नहीं की गई है। उसमें सिर्फ टू द पॉइंट बात की गई होती है कि न्यूज में एक्चुअल में है क्या, न्यूज क्या थी और प्रेजेंट में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या हो रहा है, उस उन चीजों पे ही बात की गई है। और आपके लिए इजी रहेगा अगर आप ये जो पीटी 365 है उसको यूज करेंगे, उसको पढ़ेंगे विजन आईएएस का, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा इस टाइम के बजाय कि आप एक कमरसम एक इतना हैवी मंथली मैगजीन उठाओ, सारे मंथली मैगजीन उठा के फिर इनको पढ़ो, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए कौन सी न्यूज है, कितना पोर्शन रेलेवेंट है। आपको ऑब्वियस है सारा पढ़ना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आपने 2 लाइनें पढ़ी और आपको पता चल गया कि नहीं ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ देते हैं। पढ़ोगे एक बार, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये 2 लाइनें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रिवीजन के टाइम स्किप कर सकते हो, बट एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पीटी 365 जो है ये आपका वो जो टास्क है इतना पढ़ने का, उसको रिड्यूस कर देगा और टू द पॉइंट जो आपको टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको वही पढ़नी पड़ेगी और वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो मैं दूसरा बता रहा हूँ वो ओनली आईएएस का है। उसमें क्या है कि उसमें भी ऐसे सब्जेक्ट वाइज उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इकोनॉमी का अलग से है, पॉलिटी के अलग से करंट अफेयर्स है, ईयरली करंट अफेयर्स, उनको आप उठाइए। आप पूरे एक सब्जेक्ट का, उसमें आपको फायदा भी ये है कि जैसे आप मंथली मैगजीन लेते हो तो उसमें ना सारे के सारे सब्जेक्ट कंपाइल्ड रहते हैं। पहले 2-3 पेज है पॉलिटी के आ गए, 2-3 पेज सिक्योरिटी के आ गए, फिर 3-4 पेज ऐसे एनवायरनमेंट के आ गए, फिर सोशल इश्यूज आ गया। ऐसी चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगता है, बट इसमें क्या रहता है कि जो पीटी 365 है या ओनली आईएएस का जो एक सब्जेक्ट वाइज उन्होंने बना रखा है, उसमें एक सब्जेक्ट के अलग से सेग्रीगेट किए हुए हैं, सिर्फ उस सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स हैं जो आपके लिए इजी रहेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ना। इकोनॉमी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, सिक्योरिटी पढ़िए। ऐसे आपके लिए कंपैरेटिवली मंथली मैगजीन को इस टाइम पे उठाना एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। आप पीटी 365 उठाएं या फिर ओनली आईएएस का जो सब्जेक्ट वाइज आ रहा है करंट अफेयर्स, उनको उठाएं। वो आपके लिए बेटर रहेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते, तब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी ध्यान रखना होगा। यूपीएससी में कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस रहता है। जो प्रोविजंस है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसी की, उन प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि इस चीज पे कि उसका चेयरमैन कौन था अभी। हाँ, अगर कमेटी बनी है तो कमेटी का हेड कौन कौन, क्या नाम था कमेटी का, वो जरूरी है, वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। बट ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कौन सेक्रेटरी है, कौन चेयरमैन है, कितने मेंबर्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एसएससी में पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप करंट अफेयर्स पीटी 365 उठाएं विजन की, या ओनली आईएएस का जो सब्जेक्ट वाइज है उसको उठा लें। वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको कोई और भी पता चलता है तो वो आपकी मर्जी, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये दोनों बेस्ट है। इवन ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है वो फॉलो करते हैं पीटी 365 विजन आईएएस की। वो आपके लिए अच्छी भी रहेगी और कंपाइल्ड वे में सब्जेक्ट वाइज एक बुकलेट रहती है, छोटी भी है और इजी भी है, और आपको रिवाइज करना भी आसान रहेगा। आई होप आपके लिए ये अच्छी रही होगी, इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। टाइम बहुत कम है, आप प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कीजिए।
I wish you all the best. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe to my channel.